हर उम्र के शौक़ जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी रुतबा और कभी खुदा खुदा। तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या आपका जो है कोई डिस्ट्रैक्शन रहा या कोई क्रश रही? सर मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपके स्टूडेंट्स ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताऊँ तो हम 12वीं तक पढ़ते थे, तो उस समय लड़के ही थे क्लासेस में, लड़कियां एक दो आती थी तो भी उस समय ना कुछ था नहीं। कॉलेज में आए तो भी यहाँ पे हमने लड़कियां देखी भी नहीं। फिर हॉस्टल दूर था तो फिर दिल्ली चले गए, और उसके बाद में फिर अच्छे लोग साथ में आ गए, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से बचो बचो बचो। तो फिर बचते रहे, और बचे हैं तो भी किससे बचे हैं, वैसे ऐसा कोई अवसर भी नहीं था कि कहाँ जाके भिड़ जाए, ऐसा कोई अवसर भी नहीं था। बचना ही एकमात्र ऑप्शन था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे पहले नौकरी लग गई, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा ये उम्र है, इस समय बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक वो शेर है ना, एक मुझे याद आता है कि हर उम्र के शौक़ जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी रुतबा और कभी खुदा खुदा। तो पहली उम्र होती है, उसमें खिलौने चाहिए, उसके बाद में मासूका मतलब वापस वही प्रेम वाली बात आ जाती है, फिर रुतबा चाहिए व्यक्ति को, लास्ट में खुदा को याद करता है। तो ये मासूका की उम्र और पढ़ाई की उम्र साथ में रहती है। मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि एक बार स्टैंड हो जाओ कहीं पे, उसके बाद में भी आप ये चीज़ें तो बाद में भी की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को खुद से ही सब चीज़ें प्रेम करना चाहिए, बाद में तो ये सब चीज़ें वैसे होनी है। नहीं तो क्या, डिस्ट्रैक्ट हो गया, बर्बाद हो गया ना, तो लोग यूज़ लेके छोड़ देंगे, लोग बर्बाद कर देंगे आपको। आप किसी जैसे किसी लड़की के साथ प्रेम में हैं, या कोई लड़की लड़के के साथ प्रेम में, दोनों में से जो भी पहले सक्सेस होगा ना, वो उसको छोड़ देगा, ये तय बात है। ठीक है। अब कोई हो सकता है 1% कोई एक्सेप्शनल आउट देयर, हर जगह होते हैं, फिर वो सेलेक्ट होके अपना काम करेगी या करेगा, आप फिर वही। इससे अच्छा है कि आप पहले स्टैंड हो जाओ। आपके कम से कम घर से जो पैसे आते हैं ना, जिस मकसद से आते हैं उसी से यूज़ होने चाहिए। बिल्कुल। बाकी आप अपने शौक़ पूरे करते हो तो उसके लिए पैसे खुद कमाने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल। सर हमने जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए और इवन व्हाट्सएप स्टेटस, ईमेल के ज़रिए स्टूडेंट से कहा था कि हम गणपत सिंह राजपुरोहित सर के साथ में पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, तो अगर आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपकी नाम और आपका जो पूरी पहचान है तो वो बहुत प्रश्न आए होंगे। बहुत सर 60 से 70 आए थे, पर उसमें से 40 के आसपास में क्वेश्चन जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे। तो उसमें से जो एक क्वेश्चन मैंने लिया, मुझे लगा कि वो लड़की काफ़ी परेशान थी, वो बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, पर उतना तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट ब्रीफ के अंदर मैं उसे बताना चाहूँगी कि लड़की का कहना, छात्रा का कहना है कि 2 साल पहले उसे किसी लड़के ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। अभी पीछे पटवारी का रिजल्ट आया और वो लड़का पटवारी बन चुका है, अब वो शादी से मना कर रहा है। अब वो पटवारी ये लड़की सांकेतिक नौकरी है या सच वाली है? सांकेतिक सच है, नहीं सच है। पटवारी सांकेतिक है या सच है? सच है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अभी लड़की डिप्रेशन है, लड़का कह रहा है कि अब मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब है तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से ही शादी करूँगा, और वो भी खुद की कास्ट से। आप उसे क्या सलाह देंगे? देखो मैं लड़कियों को, लड़कों को, सभी को यही कहूँगा कि इस समय कोई किसी का नहीं है। आपसे अगर कोई, आप जैसे आप लड़की हो और कोई लड़का है आपके साथ में, अगर लड़का मीठी बातें कर रहा है, अच्छे सपने दिखा रहा है, या कोई अच्छे आपको बढ़िया बढ़िया कल्पनाएं कर रहा है, इमेजिनेशंस, भाई 1% की मैं बात नहीं करूँगा, 99% वो आपको यूज़ लेने के प्रयास में है। उसको साथ चाहिए, महानगरों में बैठे हैं, और इस वजह से वो ऐसे प्रयास कर रहा है। तो आप समझदार बनिए, नहीं तो आपका यूज़ ले लिया जाएगा। क्लियर बात तो ये है। और मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि सफल होने के बाद में वही लड़का, क्योंकि मन भर जाता है व्यक्ति का, कुछ टाइम बाद में ये स्थिति आती है कि देखो, पहले जब प्रेम होता है या साथ होते हैं शुरुआत में, तो एक दूसरे के बारे में बहुत अधिक जान नहीं पाते हैं, तब तक तो चीज़ें ठीक चलती है। जितने जैसे जैसे समय बढ़ता है रिलेशनशिप में, वैसे वैसे क्लोज आते जाते हैं, सहज होते जाते हैं।
जैसे जैसे सहज होते हैं हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल। जैसे जैसे अभिव्यक्त करते हैं हमारे बारे में, दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगता है। कुछ आदतों के बारे में, कुछ स्वभाव के बारे में, कुछ पास्ट के बारे में, कुछ फ्यूचर के बारे में पता चलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें टकराना शुरू होती है, विचारधाराएं खुल के बाहर आती है। शुरुआत में क्या होता है कि एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन रिलेशन आगे बढ़ने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाते और फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। फिर उनमें से एक सफल हो गया तब उसको लगेगा कि लड़ाई हो रहे, साइड कर दो, और फिर एक को तो डिप्रेशन में जाना ही है। तो बेहतर तो ये है कि कोशिश करो कि इन चीज़ों में ना आओ। कम से कम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ रहे हो तो ये तो सोचिए इसके साथ अपना फ्यूचर क्या है। हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? सोचना चाहिए कि भाई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट इतना तो विवेक यूज़ करना पड़ेगा ना कि जिसके साथ जा रहे हो उसके साथ अपना आगे फ्यूचर है कि नहीं है। अच्छा नहीं है तो कम से कम हमें हमारी भावनाओं को कंट्रोल में करना चाहिए और वो भावनाएं पढ़ाई में लगानी चाहिए। फिर भी आप बर्बादी की ओर जाओगे तो भगवान ही मालिक है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, अब चले गए हैं, चीज़ें हो चुकी, अब क्या करें? अब मूव ऑन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस चीज़ पे सोच के कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जिसने डिनाई कर दिया है एक बार के लिए, अब उसको आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और ज़बरदस्ती करवाई तभी आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं गुजरेगी। मूव ऑन करने में फ़ायदा है। और मूव ऑन कैसे करना है? मूव ऑन करने के लिए आपका दिमाग किसी और जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा, और किसी और जगह का सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ाई। और दूसरा तरीका ये होता है कि खुद पढ़ो, अच्छी जॉब लगो, खुद को बिजी कर दो, और दुनिया में अच्छे अच्छे लोग खूब आएंगे। एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होती है, कई आएंगे और वो वैसे योग्य नहीं था। जब इस मोड़ पे छोड़ चुका है तो भविष्य में और छोड़ देता है। कई बार तो जो होता है अच्छे के लिए होता है।